जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की पावन ज्योति को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं श्राद्ध क्या है, इसे क्यों करना चाहिए और श्राद्ध को करने का अधिकारी कौन है। मित्रों, अश्विनी मास की पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक का ये जो समय है 16 दिनों का, इसमें अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पुरखों के प्रति हम जो सेवा, पूजा, दान, पाठ करते हैं, ये हमारे पितरों को प्रसन्न करके उनके द्वारा जो आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए उसके लिए सारी पूजा पाठ की जाती है। मित्रों, श्राद्ध में हम अपने जो दिवंगत पुरखे हैं उनके निमित्त जो पूजा पाठ आदि कर्म करते हैं, जो तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, उनसे हमारे पितरों को शांति मिलती है और वो इन पूजाओं से खुश होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मित्रों, श्राद्ध है क्या? श्राद्ध श्रद्धा शब्द से बना। मित्रों, अपने बुजुर्गों के प्रति, पुरखों के प्रति जो दिवंगत आत्माएं हैं उनके प्रति जो हम श्रद्धा का भाव रखते हैं, वही श्राद्ध है। और उनके प्रति श्रद्धा रखना हमारा कर्तव्य भी है। सनातन परंपरा में जो दिवंगत आत्माएं हैं, जो इस भौतिक शरीर को छोड़ करके पितृलोक को चले गई हैं, उन सभी आत्माओं की सुधा पूर्ति, उनकी शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए इस श्राद्ध पक्ष में अनेकानेक पूजा, अनेकानेक दान और पाठ का विधान है। मित्रों, क्यों करना चाहिए हमको श्राद्ध? कहते हैं, यमस्मृति में कहा गया है और गरुड़ पुराण में कहा गया है। गरुड़ पुराण कहती है, आयु पुत्राण यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टि बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। कि जो श्राद्ध कर्म करता है उसको पितृ संतुष्ट होकर के आयु, पुत्र, यश, मोक्ष, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, सुख, धन, आशीष प्रदान करते हैं। ऐसे सब आशीर्वाद श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को अपने पितरों से प्राप्त होते हैं। मित्रों, श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के लिए होम तर्पण, दान और पितृ गायत्री का पाठ कराने से पितरों को मोक्ष मिलता है। पितृ संतुष्ट होकर के आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए? श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। चावल, तिल, दूध से बने हुए पिंड को बना करके तर्पण करना चाहिए। योग्य ब्राह्मण को बुला करके पितृ की पूजा करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को जो हम भोजन कराते हैं, वो भोजन पितरों को प्राप्त होता है। पितृ उससे संतुष्ट होते हैं। कहते हैं, यमस्मृति में लिखा हुआ है, यावतो ग्रसते ग्रशान हव्य कव्ये सुमंत्रवित् तावतो ग्रसते पिंडान शरीरे ब्राह्मण पिता। मंत्रवेता ब्राह्मण को
जो हम अन्न खिलाते हैं और ब्राह्मण देवता के मुख से, ब्राह्मण देवता के उदर में जितने भी कोर जाती हैं वो सभी पितरों को संतुष्ट करती हैं। पितृ देवता उस ब्राह्मण के शरीर में के माध्यम से, ब्राह्मण देवता के शरीर के माध्यम से उस अन्न को, उस कव्य को ग्रहण करते हैं। यज्ञ की पत्नी स्वधा पितरों का पोषण करती है। मित्रों, विद्वान ब्राह्मण जो गायत्री उपासक हो, संध्या करने वाला हो, सदाचारी हो, ऐसे ब्राह्मण को घर में बुला करके उनको प्रेम से भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसका अधिकारी कौन है? जिसने अपने माता पिताजी, दादा दादी, सगे संबंधियों के साथ जो प्रेम से, स्नेह से रहता, जो उनके जीवन काल में जब वो जीवित थे उनकी सेवा की, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता हो, उनको तकलीफ न पहुंचाता हो, ऐसा व्यक्ति ही श्राद्ध करने का अधिकारी है। जो अपने माता पिता बुजुर्गों को परेशान करता हो, उनको तकलीफ देता हो, जीवित रहते हुए उनकी कोई सेवा न करता, ऐसे व्यक्ति श्राद्ध करने के अधिकारी नहीं है। यदि वो करते भी हैं तो ये केवल पाखंड मात्र होगा। जो जीवित रहते हुए अपने पिताजी को, अपने माताजी को, अपने दादाजी को संतुष्ट नहीं कर पाया, वो मरने के बाद उनको संतुष्ट कैसे कर पाएगा? जीते बाप को कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेकर के कब्बे को बाप बनाया। जीवित रहते हुए माता पिताजी का सम्मान किया नहीं और मरने के बाद कब्बों को बुला बुला कर उनको चावल खिला रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने पुरखों के प्रति, अपने माता पिताजी के प्रति श्रद्धा का भाव रखना ही श्राद्ध है। इसलिए जीवित माता पिता की सेवा करें और मरणोपरांत उनकी सद्गति के लिए, उनकी शांति के लिए श्राद्ध तर्पण, पिंडदान, नारायण बलि, भागवत इत्यादि का पूजन पाठ करें। ऐसा करने से आपके पितृ संतुष्ट होकर आपको आशीष प्रदान करेंगे, आपके घर में शुभता रहेगी। जिन लोगों के घर में पितृदोष के कारण से कलह क्लेश रोग व्याधि बनी रहती है, उनके लिए श्राद्ध पक्ष बड़ा अच्छा समय है। इसमें पितरों की शांति करके, पितरों के लिए गायत्री जाप करके, पितरों के लिए ग्रास निकाल करके, पितरों के लिए दान करके अपने आप को पितृदोष से मुक्त कर सकते हैं। मित्रों, जिस कार्य में श्रद्धा होती है वो कार्य अवश्य फलीभूत होता है, और जिस कार्य में श्रद्धा नहीं होती वो फलीभूत नहीं होता। इसलिए अपने पितरों के लिए, अपने पुरखों के लिए जो भी कार्य करें उस श्रद्धा से करें, प्रेम से करें, उसका लाभ आपको मिलेगा। आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।